नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। साथियों, सबसे पहले बात होगी मेचोंग तूफ़ान की, जिस तूफ़ान ने कि साउथ में बहुत ज़्यादा भीषण, साउथ और पूर्वी भारत में काफ़ी भीषण तबाही मचाई है। लोगों की जान माल को भी खतरा हुआ। ये 5 तारीख को टकराया था मछलीपट्टनम के पास में। उसके बाद से इसने तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इन स्टेट्स में काफ़ी तेज़ बारिश और गर्जना, भीषण गर्जना के साथ में बारिश हुई है। मेरा आप सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अब अपने क्षेत्र में लगभग 20 तारीख तक कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। तब तक आप अपने खेतों में उचित मात्रा में पानी, दवा, खाद देकर अपने आलू के पोषण को तैयार करें। क्योंकि साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आलू में किन्हीं परिस्थितियों में तेज़ी आती है और अगर आपके पास आलू प्रचुर मात्रा में नहीं है तो उस तेज़ी का फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरी आप सभी से ये अनुरोध है कि जब भी आपको ये लगे कि बाज़ार ठीक है, चाहे कच्ची सीज़न चाहे पक्की सीज़न, एक दिमाग में मोटा मोटा आप ये सेट कर लीजिए कि इस रेट में आलू बिकेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस रेट पे आपने जो मानक तय किया है, उस रेट पे अगर आपका आलू पहुंच रहा है उस जगह पे, तो आपको आलू बेच लेना चाहिए। क्योंकि लालच में आने के बाद नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली दवा डाल रहे हैं, कोई एंट्राकाल डाल रहा है, कोई मैंकोजेब डाल रहा है, कोई कॉपर डाल रहा है, तो उसको तो आप डालिए। साथ में न्यूट्रिश का भी प्रयोग करिए। जो न्यूट्रिएंट आप डालेंगे उससे आपके आलू को चमक, साइज़ और पौधे की भी ग्रोथ, क्योंकि पौधा हमेशा धूप से अपना भोजन बनाता है जो जड़ों के माध्यम से ट्यूमर तक पहुंचता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। इसलिए आप न्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दवा जो लोग डालना चाहते हैं ऊपर वाली वो डाल दें। हालांकि 20 तारीख तक अब मौसम ख़राब नहीं रहेगा, कोहरा पड़ सकता है, ठंड बढ़ सकती है, लेकिन बारिश के आसार अभी 20 तारीख तक नहीं है। जिन लोगों के खेतों में अभी 2 पानी लगे हैं, खाद डालनी है, मेरा तो आपसे ये मानना है कि यूरिया अगर आप ऊपर से डालते हैं तो 15 किलो बीघे से ज़्यादा ना डालें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूरिया डालते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरुआत में मौसम अवश्य ख़राब होगा। बाकी अभी ये तूफ़ान जो निकल गया, ये 7 तारीख को इस तूफ़ान का सारा असर ख़त्म हो जाएगा पूरे देश से। उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि इस तूफ़ान ने कहाँ, किस स्टेट में कैसी फसल को नुकसान पहुंचाया है और उससे आने वाले भविष्य में किसानों को क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होंगे, उस पर चर्चा बाद में होगी। ये तो मान के चलिए थोड़ा बहुत नुकसान तो उसने किया है। कितना किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम और आप जो आकलन करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कभी कभी हम आप आकलन करते हैं उससे कम नुकसान होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किसी की कही हुई बात पे ना जाएं। आकलन के बारे में मैं आगे जो 4-6 दिन बाद वीडियो जो आएगा, तब तक मैं भी सारी रिपोर्टें बंगाल से, बिहार से, आसाम से, उड़ीसा से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो बहुत हल्की बारिश हुई है, एमपी में बारिश काफ़ी हुई है। एमपी की रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है, लेकिन अंदाज़ है वहाँ भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। और अपने यहाँ एक मेन बात है जिसको मैं बताना भूल जाता हूँ। अपने यहाँ आलू मिस बहुत हुआ है, 80% लोगों का आलू मिस हुआ है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपका आलू मिस हुआ है तो उसको तो आप कच्ची सीजन बेच लें, और अगर आप कोल्ड में रखने के इच्छुक हैं तो आलू दूसरा खरीद के रखें। क्योंकि जब आलू आप कोल्ड में रखते हैं और बोल्डर होगा तो फिर उसको व्यापारी नहीं लेता है। क्योंकि ज़्यादा मोटे आलू की कोई भी कहीं किसी भी स्टेट से कभी डिमांड नहीं निकलती है। तो अगर आपका आलू मिस हुआ है तो वाजिब सी बात है कि मोटा हो जाएगा तो वो ख़राब रहेगा। तो उसको आप बेच लें कच्ची सीजन, दूसरा नया आलू बढ़िया खरीद के अगर आप कोल्ड में रखने के इच्छुक हैं तो उसमें रखिए। धन्यवाद।